सोचो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एआई ने 50,000 लोगों की जॉब्स ले ली और ये भी कहूँ कि 10 सालों में इंडिया की लाखों जॉब्स खत्म हो जाएंगी और करोड़ों नई अपॉर्चुनिटीज जन्म लेंगी। जॉब्स खत्म होंगी या बढ़ेंगी, सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है, इंडिया को सबसे बड़ा फायदा क्यों मिल सकता है और स्टूडेंट्स को आज क्या करना चाहिए, समझेंगे आज की इस वीडियो में। आज एआई चैट जीपीटी तक सीमित नहीं है। एआई डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा है, लॉयर्स के डॉक्यूमेंट्स लिख रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कोडिंग कर रहा है और फैक्ट्रीज में रोबोट को कंट्रोल कर रहा है। एक टाइम था जब कंप्यूटर सीखना ही फ्यूचर था, फिर इंटरनेट बना, उसके बाद स्मार्टफोन्स और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो लोग एआई को समझ लेंगे वो अपना फ्यूचर बना लेंगे और जो इग्नोर करेंगे उनके लिए हर साल कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या एआई इंडिया के लिए सबसे बड़ा वरदान बनेगा या सबसे बड़ा खतरा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई इंडिया को कैसे बदल रहा है, कौन सी जॉब्स रिस्क में है और कौन लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और अगर तुम स्टूडेंट हो या जॉब करते हो तो तुम्हें आज से क्या करना चाहिए, और कमेंट में ये बता देना किस एआई टूल के बारे में तुम सीख रहे हो। अगर नहीं सीख रहे हो तो अब से सीखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें भी एआई से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं कई एआई टूल्स को ब्रेक डाउन करूंगा जिसकी वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ऐसी मशीन है जो इंसान की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने की कोशिश करती है। पहले कंप्यूटर सिर्फ वही करते थे जो उन्हें कमांड दी जाती थी, लेकिन एआई डेटा से सीखता है। जितना ज्यादा डेटा उतना इंटेलिजेंट सिस्टम। इसी वजह से चैट जीपीटी आज कोडिंग कर रहा है, गूगल ट्रांसलेट कई लैंग्वेजेस को समझ सकता है, कार्स खुद से चल रही हैं और हॉस्पिटल्स में एआई डॉक्टर्स को डिजीज डिटेक्ट करने में मदद कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है, एआई का रिवॉल्यूशन अमेरिका और चाइना तक सीमित नहीं है, इंडिया भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले कुछ सालों में एआई एडॉप्शन इंडिया में बहुत हुआ है। आज बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग हर सेक्टर एआई का यूज करना स्टार्ट कर चुका है। अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, रिकमेंडेड मूवीज देखते हो, यूपीआई फ्रॉड अलर्ट मिलते हैं या गूगल मैप का यूज करते हो तो तुम रोज एआई का यूज कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये तो अभी स्टार्टिंग है। एक्सपर्ट्स का मानना है अगले कुछ सालों में एआई इंडिया की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसी वजह से बड़ी कंपनीज एआई पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। सोचो एक कंपनी के पास 50,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर एआई सिर्फ 20% रेपिटेटिव काम ऑटोमेट कर दे तो कंपनी का कितना पैसा बचेगा। और इसी वजह से दुनिया की हर बड़ी कंपनी एआई पे इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया में भी रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसाइज, विप्रो, एचसीएल और कई एआई प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। हर कंपनी का टारगेट सिर्फ यही है, फास्टर काम, कम कॉस्ट और ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है, जब मशीन वही काम इंसान से ज्यादा तेज और कम कॉस्ट में करने लगे तो जॉब्स का क्या होगा? क्या लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे या नए करियर ऑप्शंस डेवलप होंगे? ये वही सवाल है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है और इसका जवाब उतना सिंपल नहीं है जितना सोशल मीडिया दिखा रही है। जॉब्स खत्म होंगी या बढ़ेंगी? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो सबका सवाल यही होता है कि मेरी जॉब्स बचेगी या नहीं, और एआई के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। सोशल मीडिया पे तुमने कई बार सुना होगा कि एआई सबकी जॉब्स खा जाएगा, लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए इससे समझते हैं। हिस्ट्री देखें तो जब मशीन्स फैक्ट्रीज में आई थी तब लोगों को लगा कि अब इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। जब कंप्यूटर्स आए लोगों ने कहा लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? पुरानी जॉब्स कम हुई और उनकी जगह पे बिल्कुल नई जॉब्स पैदा हुई। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप डेवलपर, डिजिटल मार्केटर, डेटा एनालिस्ट, ये सब प्रोफेशंस कुछ साल पहले इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सबसे ज्यादा रिस्क में कौन है? एक बात ध्यान से समझना, एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करता, एआई रेपिटेटिव काम को रिप्लेस करता है। अगर तुम्हारा काम रोज एक ही टाइप का है, कॉपी पेस्ट, बेसिक डेटा एंट्री, सिंपल कस्टमर सपोर्ट, रूटीन डॉक्यूमेंटेशन, इसका मतलब ये नहीं कि हर एम्प्लॉयज की जॉब चली जाएंगी, बल्कि कंपनीज उन लोगों को प्रेफर करेगी जो एआई के साथ मिलकर और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। और आज कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एआई टूल सिखा रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है फ्यूचर उन लोगों का है जो एआई का यूज करना जानते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि नई जॉब्स भी आ रही हैं। अब पिक्चर का दूसरा साइड देखते हैं, जहाँ कुछ जॉब्स ऑटोमेट होंगी
वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल नए करियर्स भी बन रहे हैं, जैसे एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट और एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। सिर्फ टेक बैकग्राउंड वाले ही नहीं, डिजाइनर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और कंटेंट क्रिएटर सब एआई की वजह से नए तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब एआई सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं है, ये हर प्रोफेशन को टच कर रहा है। और इंडिया को सबसे बड़ा फायदा क्यों मिल सकता है? इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? पॉपुलेशन। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। अगर उनमें से ज्यादा लोग एआई स्किल सीख लेते हैं तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट हब बन सकता है। इसी वजह से कॉलेजेस, स्टार्टअप्स और बड़ी आईटी कंपनीज एआई पे फोकस कर रही हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। सोचो दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। राहुल कहता है एआई मेरी जॉब्स ले लेगा, इसीलिए वो कुछ नया नहीं सीखता। वहीं दूसरी तरफ अमन हर वीक एक न्यू एआई टूल सीखता है, रिपोर्ट्स एआई से बनाता है, प्रेजेंटेशन एआई से इम्प्रूव करता है, ईमेल्स एआई की हेल्प से लिखता है। 6 महीने बाद ऑफिस में प्रमोशन मिलने के चांस किसके सबसे ज्यादा है? राहुल को या अमन को? फ्यूचर में सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉय वो नहीं होगा जो सब काम खुद से करता है, बल्कि वो होगा जो एआई के साथ मिलकर दूसरों से 5 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव काम करता है। और शायद एआई रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा लेसन यही है। 2035 में एक ऐसी सुबह जिसकी शुरुआत एआई से होगी। सोचो सुबह 7 बजे तुम्हारी आंख खुलती है, अलार्म बजने से पहले ही तुम्हारा एआई असिस्टेंट सब कुछ देख चुका होता है कि आज तुम्हारी नींद पूरी हुई या नहीं। किचन में ब्रेकफास्ट मशीन तुम्हारे हेल्थ रिपोर्ट्स को देखते हुए खाना बना रहा है। ऑफिस जाने के लिए कैब बुक करने की जरूरत नहीं है, एक सेल्फ ड्राइविंग कार तुम्हारे घर के आगे आ चुकी है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास जाने से पहले एआई तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ चुका है। स्कूल्स में हर स्टूडेंट्स की लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाया जा रहा है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है, लेकिन इसमें से कई टेक्नोलॉजीज पे आज भी काम चल रहा है। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है अगले 10 सालों में एआई हमारी डेली लाइफ का नॉर्मल हिस्सा बन सकता है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के 2 पहलू होते हैं। हर नई टेक्नोलॉजीज अपने साथ अपॉर्चुनिटीज भी लाती है और चैलेंजेस भी। एआई भी इससे अलग नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है फेक कंटेंट। आज एआई की मदद से किसी भी इंसान की आवाज को कॉपी किया जा सकता है, वीडियो बदले जा सकते हैं, फेक फोटो बन सकती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है। इसीलिए फ्यूचर में सिर्फ एआई बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होगा, एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूज करना भी उतना ही जरूरी होगा। साइबर क्राइम का नया दौर। जैसे जैसे एआई स्मार्ट हो रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। फेक ईमेल्स, फेक फोन कॉल्स, वॉइस क्लोनिंग और ऑनलाइन स्कैम्स पहले से ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है जिस एआई का यूज क्रिमिनल्स कर रहे हैं उसी एआई का यूज सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उन्हें रोकने के लिए कर रहे हैं। यानी फ्यूचर में एआई सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन भी होगा। और वीडियो का सबसे मेन टॉपिक स्टूडेंट्स को आज क्या करना चाहिए। तुम एक स्टूडेंट हो या अभी करियर की शुरुआत कर रहे हो तो सिर्फ डिग्री पे डिपेंड मत रहो। एआई को अपना कॉम्पिटिटर मत समझो, अपना टूल बनाओ। सीखो एआई से रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कैसे कोडिंग, राइटिंग, एनालिसिस में एआई का यूज करते हैं। जो इंसान एआई के साथ काम करना सीख लेगा उसकी वैल्यू फ्यूचर में और बढ़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई इंसान को रिप्लेस कर देगा? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास 100% नहीं है, लेकिन एक बात लगभग तय है, एआई इमोशंस नहीं समझता। रियल क्रिएटिविटी, लीडरशिप, ट्रस्ट और ह्यूमन रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस अभी भी इंसान के पास ही है। मशीन बहुत फास्ट हो सकती है लेकिन हर डिसीजन स्पीड से नहीं लिया जा सकता। इसीलिए फ्यूचर सिर्फ एआई का नहीं, एआई प्लस ह्यूमन का होगा। जो दोनों को साथ लेकर चलेगा वही आगे निकलेगा। और कई लोगों का सवाल ये है, क्या इंडिया एआई की दुनिया का लीडर बन सकता है? क्या इंडिया एआई का यूजर बनेगा या एआई की दुनिया का सबसे बड़ा लीडर भी बन सकता है? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनीज हैं। चाइना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी के पास नहीं है, यंग पॉपुलेशन। हर साल लाखों इंजीनियर्स, डेवलपर्स और प्रोफेशनल वर्कफोर्स में इंटर होते हैं। अगर इनमें से ज्यादा लोग एआई का यूज करना ही नहीं एआई को बनाना जान लें तो इंडिया एआई की रेस में सबसे ऊपर पहुंच सकता है। लेकिन सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, हमें रिसर्च, इनोवेशन,
हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स पे उतना ही फोकस करना होगा। अगर ये सब सही डायरेक्शन में हुआ तो आने वाले सालों में मेड इन इंडिया एआई सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि दुनिया भर में यूज होने वाली रियलिटी बन सकता है। लेकिन एक वार्निंग है, एआई एक टूल है, बिल्कुल इंटरनेट की तरह। इंटरनेट से किसी ने बिजनेस खड़ा किया, किसी ने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क उस इंसान के यूज करने के तरीके में था। एआई के साथ बिल्कुल वही होगा। कुछ लोग एआई का यूज सिर्फ शॉर्टकट के लिए करेंगे और कुछ लोग एआई की मदद से ऐसे आइडियाज और बिजनेसेस बनाएंगे जो पहले मुमकिन नहीं थे। आज से 10 साल बाद दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। एक छोटी सी सोच, 1995 में अगर किसी ने इंटरनेट को इग्नोर किया होता तो शायद उसे आज बहुत पछतावा होता। 2008 में जिसने स्मार्टफोन्स को सीरियसली नहीं लिया वो भी डिजिटल रेस में पीछे रह गया। और आज 2026 में हम एआई के बिल्कुल उसी मोड़ पे हैं। हो सकता है कि कुछ सालों बाद लोग पूछे कि जब एआई रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो तुम क्या कर रहे थे। उस समय तुम्हारे पास सिर्फ 2 जवाब होंगे, मैं बस देख रहा था या मैं उस फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर रहा था। ये डिसीजन आज लेना है, बाद में नहीं। एआई किसी सक्सेस की गारंटी नहीं है और ना ही एआई किसी फेलियर की वजह बनेगा। असली फर्क हमेशा की तरह इंसान की सोच, उसकी लर्निंग और नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी से पड़ेगा। फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जो एआई से डरते हैं, बल्कि उन लोगों का होगा जो एआई को समझते हैं और उसके साथ मिलकर कुछ नया क्रिएट करते हैं। हो सकता है अगले यूनिकॉर्न स्टार्टअप का फाउंडर, अगले ब्रेक थ्रू का इन्वेंशन का क्रिएटर या अगला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर इसी वीडियो को देखने वालों में से कोई एक हो। और अगर ऐसा हुआ तो शायद ये वीडियो उस सफर का पहला कदम बन जाए। और अगर तुम्हें फ्यूचर में भी एआई को सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये बता देना किस एआई टूल के बारे में तुम सीख रहे हो। अगर नहीं सीख रहे हो तो अब से सीखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें भी एआई से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं कई एआई टूल्स को ब्रेक डाउन करूंगा जिसकी वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी और मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।